तूने पैसे देने के लिए बोला था ना कल, अब पैसे पहुंच जाएंगे। कहाँ है पैसे? मैंने 20,000 रुपए आपको दिए तो थे। बाकी के 10,000 तेरा बाप देगा क्या? शादी के 10 दिन बचे हुए हैं। अगर 10 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो मेरे बेटे की बारात तेरे घर पे नहीं आएगी, समझ लेना। नहीं चौधरी, ऐसी बात मत करो। अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो इस समाज में, मेरे परिवार में मेरी कुछ भी इज्जत नहीं होगी। हाँ, आपके जो बचे हुए पैसे हैं, अगर इस 10 दिन में नहीं कर पाया तो मैं शादी के बाद दे दूंगा। आपको परेशान नहीं होने दूंगा। लेकिन ये रिश्ता तोड़ने की बात मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिए, मत कीजिए। अरे ये मगरमच्छ के आंसू ना किसी और को दिखाना। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, और वो भी शादी से पहले। अगर शादी से पहले मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। और वैसे भी ये कौन सी हूर की परी है? हूर की परी मैं हूँ। मेरे पापा से पूछ के देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। और शादी तू क्या तोड़ रही है? शादी मैं खुद तोड़ रही हूँ। अरे नागिन, वो तो अच्छा हुआ जो तेरा ये गंदा चेहरा मेरे सामने शादी से पहले आ गया। और पकड़ ये अपने पैसे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, समझ में आई? हाँ? जा रहा हूँ काम पे। ठीक है। अरे रमेश। अरे जोगी काका प्रणाम। अरे अरे बेटा, और तू ठीक है? जोगी काका, इतने दिनों बाद लगता है अपने बेटे को भूल गए आप, है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा वक्त का अभाव था, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा बेटा, एक बात बता, तुम्हारी शादी बनवारी के घर में हुई थी क्या? हाँ काका, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो? बेटा, उसी घर में मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, पर तेरी सास भट्ठे पे आई थी और वो बोली कि मैं ये रिश्ता नहीं करती, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। बेटा, 10 दिन शादी को रह गए और वो रिश्ता तोड़ के चले गई। बेटा, अगर ये रिश्ता टूट गया तो हम समाज में कहीं वो दिखाने के काबिल नहीं होंगे। रिश्ता तोड़ दिया? पर ऐसी क्या बात हुई काका? क्या बताऊं बेटा, उसने दहेज के सामान के लिए मुझसे 30,000 रुपये मांगे थे। मैंने जैसे तैसे करके 20,000 तो दे दिए, लेकिन 10,000 रुपये मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला था कि मैं 10,000 रुपये शादी से पहले दे दूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। वो 20,000 रुपये भी मेरे मुंह पे मार के चली गई और बोली ये रिश्ता मैं नहीं करूंगी। बेटा बेटा, मेरी कुछ मदद करो, मदद करो। रो मत काका। अरे काका, आप रो मत, भगवान सब ठीक करेगा, आप चिंता मत करो। चलो अंदर चलो। नहीं बेटा, बिटिया चूंकि में अकेली है, कल को कुछ गलत ना सोच ले, इसलिए मुझे इजाजत दो, मुझे इजाजत। अरे काका, अरे अर्चना, आ गई तू? अरे मैं तो तेरे को ना बताना ही भूल गई, वो रिश्ता है ना वो टूट गया। रिश्ता तो माँ ये भी टूट गया। कौन सा रिश्ता? वही रिश्ता जो बड़े प्यार से तुमने सजाया था। तेरी बेटी का घर टूट गया माँ। आज तेरे दामाद ने मुझे घर से निकाल दिया। ये क्या बोल रही है तू? उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी वो तेरे को घर से निकाल दे? निकाल दिया माँ। उसने बोला है अगर 50,000 रुपए लेके आएगी
तो ही मेरे घर में आना, नहीं तो इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं। अर्चना बिटिया, जहां तक मैं रमेश को जानती हूँ, मेरा जमाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि वो तुझे परेशान रखे। तुम दोनों में कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना। माँ, जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। और वो मुझे दिन रात मारता है, पीटता है, लेकिन आज तक मैंने आपको कभी भी नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको कभी परेशान नहीं करना चाहती थी। और माँ, मैं बता देती हूँ, अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वो घर मेरे लिए नरक के समान है। नहीं बेटी, तू ऐसे कैसे बोल रही है? तू मेरे साथ चल। उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी वो तेरे को इस घर में बिठा दे? चल मेरे साथ, नहीं मैं माँ। बताती हूँ उसको। चल, मैं हूं ना बेटी, चल। माँ, मुझे नहीं जाना। अरे बेटी, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। लो, अब आ ही गया उसका घर। रमेश, रमेश, बाहर निकल। हाँ, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? तू मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकता है? जैसे तुम कर रही हो। तूने मेरी बेटी को कैसे छोड़ दिया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैंने इसने बताया नहीं कि मैंने इसको क्यों छोड़ा है। अरे लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने इसको बोला था कि तू अपनी माँ से ना 50,000 रुपये लेके आना, वरना वही रह जाना। अगर पैसे लेके आई हो तो इसको यहाँ छोड़ दो, वरना लेके निकलो। तेरी इतनी हिम्मत! हाथ उठाना मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र की लिहाज कर रहा हूँ। पैसे नहीं ना तो चुपचाप लेके निकलो इसे। रमेश, तुम्हारा ये रूप मैं आज पहली बार देख रही हूँ। ऐसा क्या हो गया बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई? क्यों? जब पैसों की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मतलब मैं समझी नहीं। समझे नहीं? अभी समझाता हूँ। जोगी काका, ये हाँ ये आया कुछ ध्यान में? तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए इनसे 30,000 रुपये मांगे थे, और इन्होंने जैसे तैसे करके तुम्हें 20,000 रुपये दे भी दिए थे, और ये कहा था 10,000 रुपये शादी से पहले दे दूंगा। लेकिन तुमने क्या किया? 20,000 रुपये जाके इनके मुंह पे मारे। शर्म आने चाहिए तुम्हें। अरे शर्म मुझे नहीं, इसकी बेटी को आनी चाहिए। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या क्या बोला? अरे वो तो मुझे शादी से पहले उसका रूप दिख गया। बहुत अच्छी बात कही आपने। जब एक बेटी के सामने उसके बाप को तुम लात मारोगी तो बेटी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, हैं? बेटा, कुछ लोगों का घमंड इंसानों से नहीं टूटता। ऊपर वाला है ना, सब पे नजर रखता है। बस मुझे मुझे नहीं कर रहा ऐसा रिश्ता, नहीं कर रहा। नहीं काका, बाकी तुम बेटा हमारी वजह से अपने इस रिश्ते को खत्म मत करो। जब इन्होंने चंद पैसों के लिए आपकी बेटी मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया, तो मुझे भी इसकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना काका, नहीं रखना कोई रिश्ता। अब एक काम करो, अपनी बेटी को लेके ना निकलो ऐसे। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब खुश है ना तू? वहाँ भाई का घर बर्बाद कर दिया और यहाँ मेरा। अरे कैसे माँ है तू? अपनी बेटी का ही घर खा गई। डायन भी 7 घर छोड़ देती है। अरे तुमने तो अपनी ही औलाद का घर बर्बाद कर दिया, वहाँ भाई का घर बर्बाद किया और यहाँ मेरा। कहाँ लेके जाओगी इतना पैसा माँ? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों के लालच ने इतना अंधा बना दिया कि मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद करने चली थी। मुझे माफ कर दो बेटी, माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, जोगी काका से मांगो, अपने जमाई से मांगो। जोगी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। पैसों ने, इस धन दौलत ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैं रिश्तों की कदर ही करना भूल गई। मुझे अब ये रिश्ता मंजूर है जोगी जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। मैंने ये तो सुना था कि मर्द औरत का दुश्मन होता है, लेकिन ये पहली बार महसूस किया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है।
ये रिश्ते नाते, बाकी मैं ये फैसला नहीं ले सकता। ये फैसला मेरी बेटी ही लेगी कि उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। बिटिया, बिटिया, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे रिश्ता मंजूर है, क्या तुझे मंजूर है? नहीं पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है पापा। नहीं बहन, ऐसा नहीं बोलते। काका, गुड़िया को समझाओ। आज नहीं तो कल इसकी शादी हमें करनी है, और अब तो इन्होंने ही पश्चाताप कर लिया। बेटी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। कहे कि तो मैं तेरे पैर पकड़ लूंगी, नहीं, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मैं आप में अपनी माँ का स्वरूप देखना चाहती थी, पर आप मेरी माँ नहीं। बस बेटी, बस, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे कि माँ बाप के पास उसकी धन दौलत, उसका गुरूर, उसका अभिमान, सब कुछ बेटी होती है, और मेरा गुरूर और ये स्वाभिमान टूटने न पाए। अगर बेटिया से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मैं अरे आपसे नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कर मांगता रहे हूँ। हो? नहीं, मैंने अपनी गुड़िया को बड़े लाडों से पाला है, उसको कष्ट मत देना, क्योंकि बचपन में इसकी माँ छोड़ के चली गई थी। मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया इसको। जोगी जी, मैं आपकी भावना समझती हूँ, और आज से इसको माँ का प्यार मैं दूंगी, मैं दूंगी। और काका, गुड़िया खुश रहेगी, इसकी गारंटी मैं और अर्चना दोनों लेते हैं। दोस्तों, रिश्ते नाते ईश्वर बनाता है, लेकिन उस रिश्तों को संभालने की बुद्धि हम इंसानों में दी है, और हम चंद पैसों के लालच में आके रिश्तों को तोड़ देते हैं। अरे धन दौलत सब हाथ का मैल है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ वो रिश्ते, वो अच्छाई, वो हमारे साथ जाएगी। तो इसीलिए पैसे को इतनी अहमियत मत दो, और पैसे के चक्कर में आके रिश्तों को मत तोड़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।